प्रश्नावली 5.1 है में प्रश्नावली 5.1 में हम पहला का बना दिए थे। पहला का नहीं, दूसरा का हम पहला बना दिए थे और चौथा बना दिए थे। पांचवा नंबर नहीं बना है। चलो हम दूसरा का पांचवा नंबर बना देते हैं। कह रहा है इसमें भी क्या करना है, एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो लिखना है, जबकि दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है, दिया है ए बराबर का मतलब कि A1 ए बराबर क्या है -1.25 है ना। और डी बराबर कितना दिया है -0.25, यही ना है। हमको निकालना क्या है A1 A2 A3 A4। इसलिए A1 बराबर क्या हो जाएगा -1.25, A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस डी। तो ये कितना है -1.25 प्लस डी कितना है -0.25। यहाँ समझो, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में हो गया। देखो -1.25 प्लस माइनस -0.25 दोनों जुड़ेगा, आएगा पकुची में माइनस से में। तो 5 5 10 के 0, 2 2 4 दशमलव एक के रह जाएगा 1.40। ये क्या हो गया A2। अब क्या निकालेंगे A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D। ए कितना है -1.25 प्लस 2 गुना डी कितना है -0.25। तो क्या हो गया -1.25 प्लस माइनस माइनस 2 से इसमें गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे 2 5 10 के 0 और 2 गुना 4 1 5 -0.00 दोनों को जोड़ देंगे 5 के 2 5 7 दशमलव 1.25 माइनस में हो जाएगा। ये क्या निकल गया A3। अभी है कि ना बचा हुआ मिनट बचा हुआ है। A4 बराबर देखो, A4 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 3D। ए कितना है -1.25 प्लस 3D यानी 3D गुना डी कितना है -0.25। अब यहाँ देखो -1 देखो -1.25 है। अब प्लस माइनस माइनस में जाएगा 3 से गुना करेंगे 3 5 15 के 5 और 3 गुना 6 1 7 दशमलव 30 बराबर। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0 और 7 दूना 1 10 के 0 दशमलव 1 1 2 माइनस में हो जाएगा 2। अतः एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः क्या हो गया A1 कितना है -1.25 फिर कितना आया -1.40 उसके बाद कितना आया -1.75 -1.75 फिर -2 कितना है -2। यही हो गया आंसर। ठीक है उतार लो, आ गया समझ में। चलो ठीक है। तीसरा नंबर में निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। प्रथम पद यानी A1 क्या निकलना है A1 और फिर सारवंतर को किससे सूचित करते हैं डी से। डी निकालना है। डी बराबर क्या होता है A2 - A1 या फिर A3 माइनस माने कोई भी अगले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे तो लगातार पद में के जो अंतर होता है उसको सारवंतर कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा तो यहाँ A1 बराबर कितना हो जाएगा 3। A1 निकाला प्रथम पद, चाहे इसे लिख देंगे यहाँ प्रथम पद कची प्रथम पद को क्या कहते हैं A1 बराबर कितना है 3। पहला पद जो है उसको ही कहते हैं। तो ये आंसर भी हो गया। पहला पद कह रहा है तो पहले जो पद है वही है, बस आंसर भी हो गया। उसके अलावा फिर कह रहा है प्रथम पद A1 हो गया। दूसरा पद को क्या कहते हैं A2 कितना है माइनस मतलब A2 कितना है 1। तीसरा पद को क्या बोलते हैं A3 बराबर कितना है -1। ठीक है। चौथा पद जो है उसको अभी इतना ही से हम निकाल लेंगे। ठीक है। इसलिए सारवंतर क्या चीज अंतर, सारवंतर को जी सूचित करते हैं डी से। तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 1 माइनस A1 कितना है 3। तो A1 1 में से 3 नहीं घटेगा ना, तो 1 में 3 में से 1 घटाएंगे कुछ -2। तो लिख देंगे अतः
एपी का प्रथम पद A1 बराबर कितना हो गया 3 तथा सार्वंतर का चीज सार्वंतर D बराबर कितना आ गया -2। यही हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह नहीं निकाल लोगे, दूसरा का भी, तीसरा का भी, चौथा का भी, सब इसी तरह सेम बनेगा, बन जाएगा ना तुम लोगों से। पहला नंबर बना दिए, ये दूसरा नंबर है। चलो हम तीसरा नंबर एक और बनाते हैं, दूसरा बन जाएगा तुम लोग का सेम है। ठीक है, तीसरा नंबर में देखो क्या कर रहा है, तीसरा नंबर बनाते हैं। यहाँ देखो तीसरा में कह रहा है, यहाँ देखो अभी उतारना नहीं है तुम लोग, ठीक है, देख लो, पहले समझ लोगे तो अपने से खुद से बना लोगे। तीसरा में देखो 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 यानी 13/3। तो इसमें कह रहा है उसी तरह इसी का भी प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर डी निकालना है। इस यहाँ प्रथम पद को क्या बोलते हैं A1 बराबर कितना है 1/3। दूसरा पद A2 बराबर कितना है 5/3। तीसरा पद A3 बराबर 9/3। बस इतने जान देते हैं। चौथा पर ये है 13/3। इसलिए कची सार्वंतर को सूचित करते हैं डी से बराबर कितना है A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/3 माइनस A1 कितना है 1/3। 3 का एलसीएम आएगा 3 बन जाए, मैं 3 इकाई 3 एक बार में एक बचे 5 माइनस 3 इकाई 3 इकाई 3 तो 1 इकाई 1, 5 में से 1 गया 4/3 लिख देंगे। अतः एपी का प्रथम पद A1 बराबर कितना है, ये कितना है तथा सार्वंतर यानी D बराबर कितना हो गया, कितना है 4/3। तो यही हो गया आंसर। समझ में? बाकी सब तुम लोग दूसरा नंबर और जो लास्ट में चौथा नंबर बच गया, ये दोनों अब तुम लोग खुद से बना लोगे ना। चलो ठीक है, बहुत आसान है, इजी है। A1 माने पहला पद, अंतिम